और जो बहुजन समाज पार्टी से जो महापुरुषों से धोखा किया वो अब पानी की तरह बह गया, आलू की तरह सड़ गया। आप नस्मुद्दीन सिद्दीकी को देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, रामाचंद्र राजभर को देखिए, जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे इस समय उनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो जहां से आए थे वहीं पर मिलीन वापस चले गए। कोई नाम लेता है, कोई मीडिया वाला सबकी चर्चा करता है, कोई बहन बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी कोई डिबेट में तो जाते भी तो नहीं है। बुलाते नहीं तो जाएंगे कहाँ से? आप बुलाइए, चलिए यहीं डिबेट कराते हैं, बैठिए आप पहले हमारी सुनेंगे तो सही, हमारी सुनेंगे नहीं, अगर सुनेंगे तो हमको दिखाएंगे नहीं। आप भी तो दिखाइए, आप गांव में जाइए आप कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एकदम बिल्कुल। सरकार कैसे बनेगी? इधर तमाम गठबंधन करके चुनाव लड़े 30 पार्टी 28 पार्टी, और आप लोग अकेले बदौलत अपने कैसे सरकार बना लेंगे? क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंद दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और आज 7 फरवरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की एक बड़ी बैठक है। वो बड़ी बैठक करने जा रही हैं जिसमें विधानसभा अध्यक्ष से लेकर प्रभारी से लेकर दोस्तों स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष तक को भी बुलाया गया है। चाहे बात कर लें हम मुस्लिम भाईचारा कमेटी के लोगों को बुलाया गया है, और ओबीसी भाईचारा के कमेटी के लोगों को बुलाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर मंडल के तमाम लोगों की इस बैठक में बुलाया गया है, और इस बैठक में बड़े फैसले लिए जाने हैं। उससे पहले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भीड़, एक जनसैलाब इस ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लोग क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत भारती है, मैं गाजीपुर जनपद से आया हुआ हूँ, सदर विधानसभा से। जी, क्या कहेंगे आज की इस बैठक को लेकर? कैसे देखते हैं आज की बैठक को? आज ये बैठक अहम बैठक है, और देखिए बहन जी क्या दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को देती हैं। बहन जी जैसा दिशा निर्देश देंगी उनका पालन करने का हम लोग काम करेंगे। तो क्या निर्देश लगता है आपको आएगा 27 चुनाव को लेकर, या फिर जिस प्रकार से खबरें चल रही कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश का जिम्मेदारी दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? क्या अपडेट आएगी आज की बैठक के बाद? अब भाई वो बहन जी बताएंगे, वो बहन जी का होना क्या चाहिए पार्टी में? क्या लगता है 27 के चुनाव को लेकर होना क्या चाहिए? आप लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी कैसे देखते हैं, जमीन पर क्या चीज फेस करते हैं, क्या चीज होनी चाहिए कि पार्टी मजबूत बने, पार्टी सरकार में आए? देखिए 27 के चुनाव का बिगुल तो हम लोग 9 अक्टूबर को ही बहन जी ने फूंक दिया, और बहन जी जैसा हम लोग को आदेश करती हैं, गांव में जाने का आदेश करती हैं, घर घर जाने का आदेश करती हैं। बहन जी ने जहां हम लोग को लगाया SIR में लगाया, फिर निर्वाचन जो आया था वोटर लिस्ट कंप्लीट करने के लिए उसमें लगाया। बहन जी जहाँ लगाती हैं वहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकदम तन मन से काम करते हैं। अब मैं मीडिया साथी से आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अब शहर छोड़ करके गांव की तरफ जाने का काम करें, प्रयास करें, और साफ साफ दिखाने का काम करें कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एकदम बिल्कुल। सरकार कैसे बनेगी? इधर तमाम गठबंधन करके चुनाव लड़े 30 पार्टी 28 पार्टी, और आप लोग अकेले बदौलत अपने कैसे सरकार बना लेंगे? क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं आप? देखिए हम लोग की रणनीति वही 2007 वाली रणनीति है हम लोग की, जो सर्वजन के हिसाब से आज के डेट में भी, जैसे UGC वाला मामला अभी आप एक साथी से पूछ रहे थे, बहन जी ने उस पर न्यायालय का सम्मान करते हुए बहन जी ने साफ साफ बताया था कि सभी वर्गों को उसमें एक साथ जो कमेटी बनी थी उसमें रख लेना चाहिए था। और ये जब बहन जी ने कहा वैसे ही देखने को मीडिया पर साफ है, और गांव में हम लोग चल रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ ब्राह्मण बिरादरी और क्षत्रिय समाज के लोग, यानी सर्व समाज के लोग हम लोग से बहुत तेज जुड़ रहे हैं। इसी तरह से 2007 में जुड़े थे, और बहन जी को सभी लोग अपना नेता मानते हैं। हम लोग को इतना विश्वास है कि इस बार फिर से सर्वजन मिल करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगी। क्या लगता है एक ब्राह्मण समाज के आने के बाद से क्या इतने बड़े स्टेट में सरकार आप लोग बना पाएंगे एक समाज के आने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोग 2007 में बनाए थे उसी आधार पर 2027 में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या लगता है जो बसपा के पास 2007 में नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम इस प्रकार से बड़े नेता, वो लोग पार्टी छोड़कर कोई लोग अपनी पार्टी बनाए, कोई भाजपा में शिफ्ट हैं, तो सभी लोगों ने पार्टियां छोड़ दी, तो उनके साथ साथ उनका समाज भी कहीं न कहीं उनके साथ गया है। तो अब 2007 के तर्ज पर 27 में क्या लगता है संभव कि सरकार बना पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बीएसपी को छोड़ चुके हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी साथ में हैं। देखिए मैं 2 बात आपसे कहना चाहूँगा, मैं 2 बात आपसे बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, पहले वो मिशन है, मूवमेंट है, यह एक आंदोलन है। समता मूलक समाज कायम करने के लिए
माननीय कांशीराम साहब ने इसको आगे बढ़ाया, फिर बहन जी उसको चला रही हैं। हम लोग बहन जी के सिपाही हैं, हम लोग उनके साथ है। एक स्कूल है, अगर स्कूल से बच्चे पढ़ करके निकल जाते हैं तो दूसरा बच्चा फिर इस स्कूल में आ जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी जो भी इस नर्सरी से निकलता है वो नेता बन जाता है, और हम लोग को किसी नेता की जरूरत नहीं है। जो आया गया गया, और जो बहुजन समाज पार्टी से या जो महापुरुषों से धोखा किया वो अब पानी की तरह बह गया, आलू के तरह सड़ गया। आप नस्मुद्दीन सिद्दीकी को देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, रामाचंद्र राजभर को देखिए, जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे इस समय उनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो जहां से आए थे वहीं पर मिलीन वापस चले गए। आज बहुजन समाज पार्टी अपने जगह पर स्टैंड है और सरकार बनाने के लिए एकदम बहुजन समाज पार्टी एकदम तत्पर है। जमीन पर क्या फीडबैक मिला आप लोगों को? बहुत बढ़िया, क्योंकि इधर 2024 में लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, बाबा साहब का सम्मान बचाओ, बाबा साहब की मूर्ति बचाओ को लेकर खूब जोर शोर से नारा चला, और आपका समाज कहीं न कहीं ट्रांसफर हुआ वोट, और उसके बाद से लगातार वोट लेने के लिए पीडीए जैसे नाम भी लगातार प्रचारित प्रसारित किया गया। क्या लगता है पीडीए के नाम पर आपका समाज फिर से 2024 की तरह 27 में भी कन्वर्ट हो जाएगा? क्या आप लोग उसको बचाने में कामयाब हो पाएंगे? एकदम हम लोग कंप्लीट कामयाब हो गए, एकदम हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप एक देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक कहा 400 से पार। जैसे हम लोग को लोग ब्लेम लगाते हैं कि आपकी बहन जी भाजपा की बेटी में है, लेकिन हम लोगों ने उसको साफ गांव में जा करके कैडर के माध्यम से या दरवाजे दरवाजे बैठ करके लोगों को हम लोगों ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी ही असली भारतीय जनता पार्टी की बेटी में है। एक उनका कार्यकर्ता कहता है कि 400 से पार होगी तो संविधान खत्म कर देंगे। तब तक ले समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग तुरंत इस बात को कैच कर लिए और इसका लाभ लेने के लोग कहे कि हम संविधान बचाएंगे। संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है कि संविधान खत्म हो सकता है। संविधान संशोधन हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। हम लोगों ने लोगों को बताया, गाँव में जाकर के बताया कि जिस दिन प्रमोशन वाली बिल जब सदन में फाड़ी जा रही थी, वहां समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के आला नेता बैठे थे, माने सोनिया गांधी बैठी थी, राहुल गांधी बैठे थे, किसी ने उस पर बोलने का काम नहीं किया। तो क्या उस संविधान बचा सकते हैं? संविधान जब खतरा में होता है, सबसे ज्यादा खतरा तो हमको कांग्रेस पार्टी से। ये कभी बचाने उचाने का काम नहीं है, जनता समझ गई है। ईडीए पीडीए काम करने वाला नहीं। अभी मथुरा में आपने कांड देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो लड़कियां शादी के लिए ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ रही थी, वो समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता करे थे। उस पर माननीय अखिलेश यादव का कोई प्रतिक्रिया आपने देखा नहीं होगा। तो ईडीए पीडीए काम करने वाला नहीं है। देखिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय, प्रदेश कार्यालय है, यहाँ दरवाजा खुला है। जिसको अपनी बिगड़ी बनाना है, लगातार देखा जा रहा है कि पार्टी को छोड़कर लोग बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। अब क्या दिख रहा है उनको? ये उनको 27 दिख रहा है, अपना भविष्य दिख रहा है। उनको अपनी बिगड़ी को बनाना है। उनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको बिजली पानी सारी व्यवस्था चाहिए। उनको डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ तो फ्री मिल रहा है, राशन भी फ्री मिल रहा है। आपने कभी कभी देखा होगा ट्रेन में अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा का इंजन आता है तो वो भी फेल हो जाता है। आज बस 27 में चाहे 4 इंजन की सरकार हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, कोई इंजन काम करने वाला नहीं है बहन कुमारी मायावती जी के आगे। एकदम इस बार हम लोग एकदम फार्म में हैं, चल रहे हैं, एकदम जमीन से हम लोग चल रहे हैं। इस बार जनता बताएगी। हमसे आप साथी ना पूछिए, आप किसी गांव में जाइए, किसी बैकवर्ड साथी के यहाँ जाइए, किसी ब्राह्मण समाज में जाइए, वो आपको स्पष्ट कर देगा कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज जो मंत्र भी वहां पर बताया जाएगा आप लोगों को, सरकार कैसे बनेगी, वो तो बहन जी हमेशा मंत्र बताती है। बहन जी तो एक ही आज तो बड़ी मीटिंग दिखाई दे रही, 3000 लोग बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। अब वो बहन जी क्या बताएंगे, जैसा बहन जी का आदेश होगा वैसा हम कार्यकर्ता पालन करने का काम। आप लोग हमको बताएंगे आगे कि नहीं? क्योंकि बसपा के लोग बताते कम है। नहीं, अब वहां से आदेश आएगा। आप लोग पूछते कम है, आप लोग दिखाते कम है। साथ ही अगर आप लोग देखे, आप लोग भारत के चौथे स्तंभ है। कहा जाता है कि आप एक कलम के सिपाही हैं, आप एक कलम के सिपाही है। जिस दिन आप लिखना बंद कर देंगे, जिसको आप चाहेंगे जहां मके तहां बैठा देंगे। आप लोग जीरो से हीरो बना देते हैं, हीरो से जीरो बना देते हैं। आप लोग से भी निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी को दिखाने का काम करे, ज्यादा से ज्यादा दिखाने का काम करे। बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता कहीं जाता है तो उसको दिखाया नहीं जाता। आखिर में क्यों? सबसे बड़ा जाति पात भेदभाव से बड़ा तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ भेदभाव होता है। हमें दिखाने का काम है। आप खूब फोटो खींच कर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर तमाम मीडिया वाले हैं,
लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी की हुंकार हो जाए कि दिखाना मत बसपा को, आप लोग तुरंत पटा जाएंगे। आप लोग पहले स्टैंड होइए, हम लोग तो सरकार बना लेंगे। सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहन जी जब चाहेंगे तब सरकार बना क्या सकते। सभी मीडिया वाले इस प्रकार से डर जाते हैं बाबा से? अब देखना तो यही तो समझ में आ रहा है। किसी डिबेट में आप देखते हैं बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता को कोई नाम लेता है, कोई मीडिया वाला सबकी चर्चा करता है, कोई बहन जी बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी कोई डिबेट में तो जाते भी तो नहीं है। बुलाते नहीं तो जाएंगे कहाँ से? आप बुलाइए, चलिए यहीं डिबेट कराते हैं, बैठिए आप पहले हमारी सुनेंगे तो सही, हमारी सुनेंगे नहीं, अगर सुनेंगे तो हमको दिखाएंगे नहीं। आप भी तो दिखाइए, आप गांव में जाइए, आप लोगों से पूछिए कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। गांव का बच्चा बच्चा कहेगा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। साथी चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए, इतना सब कुछ बताने के लिए। देखिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम भारत भारती, मैं गाजीपुर जनपद से हूँ। ओके, चलिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत भारती जी थे गाजीपुर से, और इन्होंने सरकार कैसे बनेगी, पीडीओ को लेकर, बीजेपी सरकार को लेकर तमाम चीजें अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने दी। आप क्या देखते हैं इनकी अपडेट पर, इनके शब्दों पर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, पूरी प्रतिक्रिया आपने तब से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे और गुजारिश करेंगे दिल्ली दस्तक न्यूज को दोस्तों सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर जरूर करें।